Biomolecules. Organic compounds present in living system are called biomolecules. Fats, vitamins, carbohydrates, etc. कार्बोहाइड्रेट्स ऑप्टिकली एक्टिव होता है, पॉलीअल्डिहाइड और पॉलीकीटोन्स होता है, पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और कीटोन होता है, या हाइड्रोलिसिस करने पे ऐसा कार्बोहाइड्रेट मतलब प्रोड्यूस करता है, मोनोसेकेराइड्स. These carbohydrates cannot be hydrolyzed to simpler unit. ओलिगो इसको सर्व करने के बाद 2 से 10 मॉलिक्यूल तक मिल सकता है मोनोसेक्राइड्स. पॉलीसेक्राइड, दीज कार्बोहाइड्रेट्स हाइड्रोलाइज टू प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड्स मिलेगा. डिफरेंस बिटवीन शुगर एंड नॉन शुगर, शुगर स्वीट होता है, नॉन शुगर स्वीट नहीं होता है. सुक्रोज इधर हो गया, सेल्लोस हो गया. डिफरेंस बिटवीन रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग, जो टॉलरेंस रिएजेंट को रिड्यूस करता है उसको रिड्यूसिंग बोलते हैं, जो नहीं रिड्यूस करता है उसको नॉन रिड्यूसिंग बोलते हैं. माल्टोस, लैक्टोस, ये सब मोनोसेक्राइड जो होंगे वो रिड्यूसिंग होंगे, और इधर शुगर ये सब क्या होगा, नॉन रिड्यूसिंग होंगे. प्रिपरेशन फ्रॉम प्रिपरेशन ग्लूकोज का करें तो हम शुगर से कर सकते हैं हाइड्रोलिसिस करके, और स्टार से भी कर सकते हैं. NC6H12O6 मिलेगा. डिस्क्राइब स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर होता है, अगर हम HI से रिडक्शन करा दें नॉर्मल हेक्सेन मिलता है, इससे पता चलता है 6 कार्बन है. अगर NH2OH हाइड्रोक्सीलामीन और HCN से रिएक्शन कराएं तो जो प्रोडक्ट मिलता है उससे पता चलता है कि इसमें कीटोन ग्रुप है, मतलब या कार्बोनाइल ग्रुप है. रिएक्शन टू शो अल्डिहाइड ग्रुप, इसके लिए हम Br2 वाटर से रिएक्शन करा देंगे तो यहाँ COH चेंज हो जाएगा, CHO से COH में चेंज हो जाएगा, इससे पता चलता है कि अल्डिहाइड ग्रुप है. उसके बाद रिएक्शन टू शो OH ग्रुप, इसको एसिटिक एनहाइड से करें तो 5 पेंटा एसिटेट बनेगा, इससे पता चलता है 5 OH ग्रुप है. रिएक्शन टू शो प्राइमरी OH ग्रुप, इसके लिए हम कंसनट्रेटेड HNO3 से रिएक्शन कराएंगे तो सैक्रिक एसिड बन जाएगा. इसका ओपन चेन स्ट्रक्चर हो गया, यहाँ से OH 3 एक साथ होंगे एक तरफ राइट साइड, फिर OH ऑल्टरनेट होंगे. फिशर प्रोजेक्शन है ये. व्हाट डू यू मीन बाय DNL फॉर्म्स, DNL फॉर्म्स ग्लिसरॉल्डिहाइड से कंपेयर करते हैं. अगर OH राइट साइड में है तो D बोलते हैं, और लेफ्ट साइड में है, अगर लेफ्ट साइड में है तो बोलते हैं L. तो जो हमारा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर होता है उसमें राइट साइड में होता है, इसलिए D ग्लूकोज बोलते हैं इसको. ग्लूकोज हैज साइक्लिक स्ट्रक्चर. एक्सप्लेन. साइक्लिक स्ट्रक्चर इसलिए है कि ये जो ग्लूकोज है वो 2,4 DNP टेस्ट नहीं देता, NaHSO3 से रिएक्शन नहीं करता, इसका मतलब इसमें कीटोन ग्रुप या कार्बोनाइल ग्रुप फ्री नहीं है. तो फ्री नहीं है इसलिए हमने मान लिया कि इसमें ओपन चेन स्ट्रक्चर नहीं है, साइक्लिक स्ट्रक्चर है, और बॉन्डिंग हो जाती है C1 से C5. एनोमर्स, ग्लूकोज के 2 टाइप होते हैं, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज. ये OH विद रेस्पेक्ट टू OH ऑन C1 कार्बन ये डिफर करते हैं. पोजीशन ऑफ OH ग्रुप तो एक में राइट में होता है, एक में लेफ्ट में होता है, तो अल्फा डी और बीटा डी बोलते हैं इनको. व्हाट डू यू मीन बाय पायनोस, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पायरेन जैसा होता है. पायरेन मतलब 6 मेंबर्ड रिंग होता है, 5 कार्बन होता है और उसमें 1 ऑक्सीजन होता है. ये पायरेन का स्ट्रक्चर है. एक ग्लूकोज के 2 स्ट्रक्चर है, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज. फ्रक्टोज के उसी तरह से स्ट्रक्चर होते हैं, इसमें भी अल्फा डी होता है, ठीक है. उसके बाद फ्रक्टोज का अल्फा डी ग्लूकोज फ्रक्टोज हो गया, बीटा डी फ्रक्टोज हो गया. ये स्ट्रक्चर बना के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. सुक्रोज और कॉमन शुगर में ग्लाइकोसाइडिक जो भी मोनोसेक्राइड्स होते हैं वो आपस में कनेक्टेड होते हैं ऑक्सीजन के थ्रू, इसको ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बोलते हैं. इंपॉर्टेंट है ये. इन्वर्जन ऑफ केन शुगर को अगर हम H+ हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलता है. डेक्स्ट्रो होता है ये शुगर, और ग्लूकोज होता है डेक्स्ट्रो, और फ्रक्टोज होता है लेवो. लेवोरेटेशन ज़्यादा होता है इसीलिए ये डेक्स्ट्रो से लेवो हो जाता है, तो इसको बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ केन शुगर. माल्टोज
अल्फ़ा डी ग्लूकोज होता है इसमें, 2 मॉलिक्यूल्स, C1C4 लिंकेज होता है और ये रिड्यूसिंग शुगर होता है। लैक्टोज को मिल्क शुगर बोलते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ बीटा डी लैक्टोज एंड बीटा डी ग्लूकोज बॉन्डेड विद C1C4। लिंकेज पूछते हैं कभी कभी मल्टीपल चॉइस में। पॉलीसैकेराइड स्टार्च हो गया, कंसिस्ट ऑफ एमाइलोज, एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोज वाटर में सॉल्युबल होता है, एमाइलोपेक्टिन वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है। इसमें 15 to 20% स्टार्च होता है, 20% स्टार्च होता है। इसमें 80 to 85% स्टार्च होता है। और स्टार्च में C1C4 लिंकेज होता है। इसमें स्ट्रेट चेन होता है सिर्फ, और इसमें ब्रांच चेन होता है। ब्रांच चेन होता है C1C4 स्ट्रेट चेन में, इसमें होता है ब्रांच में C1C6 लिंकेज होता है। सेलोज प्लांट में मिलता है, प्लांट सेल में मिलता है, और इसमें बीटा डी ग्लूकोज होता है। C1C4 लिंकेज होता है। ग्लाइकोजन, ये एनिमल स्टार्च भी बोलते हैं, पेपर में आता है। लीवर मसल इसमें होता है, ब्रेन में होता है। प्रोटीन पॉलीमर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड होता है। अल्फा अमीनो एसिड इसलिए कि COH ग्रुप के साथ जो कार्बन उसको अल्फा कार्बन बोलते हैं। अमीनो इसलिए NH ग्रुप है। एसेंशियल अमीनो एसिड जो हमारे बॉडी में मतलब नहीं बनता है, बाहर से लेना पड़ता है। और नॉन एसेंशियल जो हमारे बॉडी में बन जाता है। एग्जाम्पल हो गया ग्लाइसिन, और इसका एग्जाम्पल होगा ल्यूसीन, वेलेनाइन। उसके बाद अगर हम देखें अमीनो एसिड को, तो ये ड्यूटेरान में चेंज होता है। यहाँ से H, यहाँ से H+, यहाँ ट्रांसफर हो जाता है, तो उसको बोलते हैं ये ड्यूटेरान है, 2 चार्ज है इसमें। उसके बाद ये एक्वा सॉल्यूशन में होता है। पेप्टाइड बॉन्ड, अमीनो एसिड में जो आपस में बॉन्डिंग होती है उसको पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। CONH बॉन्ड को पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। मतलब 2 अमीनो एसिड आपस में कंबाइन करता है पॉलीपेप्टाइड चेन में, तो उसको पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। डिफरेंस बिटवीन फाइब्रस और ग्लोबुलर प्रोटीन। फाइब्रस का फाइबर का स्ट्रक्चर होता है, ग्लोबुलर स्फेरिकल होता है। ये वाटर में इनसॉल्युबल होता है, फाइब्रस ये सॉल्युबल होता है। थ्रेड लाइक का स्ट्रक्चर होता है, स्फेरिकल शेप होता है। हेयर मसल्स, इंसुलिन, एल्बुमिन, ये हेयर में होता है कैरेटिन, ये पेपर में आता है ये। उसके बाद प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। पॉलीपेप्टाइड चेन में जो सीक्वेंस होता है अमीनो एसिड को, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर, सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड। अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर, राइट हैंड स्क्रू टर्न करता है, और एक टर्न का CO दूसरे टर्न के NH से बॉन्डिंग बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, इसको अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर बोलते हैं। बीटा प्लेटेड C टाइप फोल्डेड टाइप स्ट्रक्चर होता है, और एक चेन का CO दूसरे के NH से बॉन्डिंग बनाता है। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन को अगर फिजिकल चेंज या टेम्परेचर, फिजिकल चेंज लाइक टेम्परेचर, केमिकल चेंज करा दें या pH जैसे चेंज कर दें, तो इसका H बॉन्ड डिस्टर्ब होता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो जाता है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं डीनेचुरेशन। ये अपना बायोलॉजिकल एक्टिविटी खो देता है, जैसे कर्डिंग ऑफ मिल्क, बॉइलिंग ऑफ एग। विटामिन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। ये विटामिन हमारे लिए जरूरी हैं गुड हेल्थ के लिए। ADE के वाटर फैट सॉल्युबल होता है, ये वाटर सॉल्युबल। विटामिन B कॉम्प्लेक्स होता है, C होता है। एक B12 इसमें आ जाएगा, B का। उसके बाद हाइपर विटामिनसिस, जब ज़्यादा हाइपोविटामिन, कम विटामिन होने के कारण बीमारी होती है। और ये इसका टेबल है। विटामिन A को ये आता है रेटिनॉल, ये सब, थियामिन, राइबोफ्लेविन नाम आता है पेपर में। और ये जो डिजीज़ है, जैसे नाइट ब्लाइंडनेस A से होता है, उस रिटार्डेड ग्रोथ होती है, बेरी होता है। ये B2 से च्यूलोसिस होता है। एक कन्वर्जन होता है विटामिन E से।